आज हमारे साथ है कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री और ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्री रामलाल जी जाट। आज बिजोलिया में ये एक जो रक्तदान शिविर है उस आयोजन में शिरकत करने पहुंचे हैं। इन्हीं के नेतृत्व में ये रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। इस बीच आज राजस्थान फोकस के साथ मैं कपिल विजयवर्गीय इनसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं, जो राजनीतिक तौर पर कहीं उठाफटक जो पूर्व में जो गतिविधियां हुई हैं उनको लेकर। सर, जिला अध्यक्ष देहात जो ग्रामीण हल्का है उसका आप कार्यभार संभाल रहे हैं। पूर्व राज्य मंत्री के तौर पर आपने राजस्थान का नेतृत्व किया और जो राजस्थान हल्का उसको लेकर आपने बहुत बड़े काम किए। साथ में जो एक जिला बना, अपने भिलवाड़ा से एक जिला भी बना, उसको खत्म करके बीजेपी सरकार ने उसको वापस खत्म कर दिया। और तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो जिला खत्म किया गया उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो 14 अप्रैल को जयंती है उसका पखवाड़ा विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा हर साल की भांति बनाया जाता है। हम ग्रामीण एरिया में बाबा साहब के विचार घर घर तक पहुंचे, खासतौर से युवा पीढ़ी में, ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे, उनका परिवार, जॉइंट परिवार टूटे नहीं, तो आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और भाईचारा भी कायम रहेगा। उन विचारों को लेकर विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी काम कर रही है। आज बिजोलिया में आने का मौका मिला। बहुत ही शानदार कैंप, यहाँ युवा हजारों की संख्या में उमड़ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में ब्लड डोनेशन हो रहा है, तो एक अच्छी पहल है। उसमें मैं यहाँ के युवाओं को धन्यवाद दूंगा। यहाँ के जितने भी हमारे नेता, हमारे एमएलए प्रदीप कुमार सिंह जी हैं, और भी साथी प्रधान, एक्स सरपंच, वर्तमान, भूतपूर्व, जितने भी सब राजनीतिक संगठनों में, एनजीओ संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। ये हम गैर राजनीतिक प्रोग्राम इसको करते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि इस कैंप में वो भाग ले रहे, ताकि किसी की जान बचा रहे। दूसरा, आपने जिले के बारे में पूछा, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमने राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, तो कहीं न कहीं प्रशासनिक इकाइयों का विकेंद्रीकरण करने का जो समय, तो राजस्थान 1956 में 26 जिले थे, 25वां जिला अजमेर लास्ट 26वां जिला बना, तो 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन थी। आज हम 8 करोड़ के करीब है, तो जिले और बढ़ने चाहिए। पॉलिटिकली इस पर निर्णय नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राजनीतिक निर्णय किया है। हो सकता है कहीं कोई ग्राम पंचायत या कोई आदमी इफेक्ट हो, तो ग्राम सभा के माध्यम से सुनकर उसको इधर उधर किया जा सकता, लेकिन प्रशासनिक इकाइयों को, आज के युग में कंप्यूटराइज युग है, 21वीं सदी में है हम, पूरी देश दुनिया चंद्रमा पे पहुंच रही है, तो ऐसे समय में हम दूसरे कामों में लग रहे हैं बजाय और जनता को सुविधा देने के। गहलोत सरकार ने शानदार तरीके से जिले बनाए। भारतीय जनता पार्टी, भजनलाल जी की सरकार ने उसको कैंसिल किया, तो ये तो जनता को सोचने की बात है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया, रिजल्ट हम परिणाम वोट के माध्यम से होता, परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए, लेकिन आज वहाँ पे संघर्ष कमेटी बनी हुई, वो कर रही है। तो अभी हम जब सत्ता में आएंगे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे विपक्ष के नेता जूली साहब हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, तमाम नेताओं का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम ग्राम सभाओं को पूछकर जो गांव जिधर जाना चाहेगा उधर भेजेंगे। कोई भी हो सकता है हमारे से भी कोई त्रुटि हुई हो, तो हम त्रुटि को ग्राम सभा के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। इस सरकार को भी करना चाहिए। हम वापस शाहपुरा जिला बनाने के लिए हमने जो बनाया, तो हमें कोई ऐतराज नहीं कहने में, हम तुरंत वापस बनाएंगे, लेकिन जो जिधर जाना चाहेगा, पहले कुछ त्रुटि थी पंचायतों की, तो उस तरफ उस समय के नेताओं ने मांग नहीं की, वहां के पंचायतों ने ग्राम सभा में नहीं दिया होगा, कोई आके मांग नहीं की, तो त्रुटि होती है। लेकिन आने वाले समय में उन सब को सुधार करते हुए हम वापस शाहपुरा जिले को और व्रत रूप में बढ़ाएंगे, ताकि अच्छा काम। सर, भिलवाड़ा की राजनीति का एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं। भिलवाड़ा की राजनीति में पिछले 2-3 दिनों से बहुत बड़ी उठाफटक चल रही है। उठाफटक जहाजपुर के जो एमएलए हैं, उनके विधायक प्रतिनिधि के तौर पर काम करने वाले जो पांचाल हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार का जो एक अवैध खनन को लेकर एक गठजोड़ बनाया गया, वो एक सुर्खियों में है। साथ में एएसपी को एपीओ किया गया। इसी के साथ साथ मांडरगढ़ विधानसभा के विधायक जो अभी वर्तमान विधायक हैं, उनके पुत्र की भी पूर्व में असम के एक सरकारी टेंडर को लेने के लिए धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जो भी सुर्खियों में रहा।
साथ में कहीं जगह जो भीलवाड़ा जिले के जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, 7 विधानसभा में से कहीं जगह जो बीजेपी के जो 6 विधायक हैं, कहीं ना कहीं बार वो सुर्खियों में रहा करते हैं। सुर्खियों में ऐसे जैसे उन्होंने आमजन के साथ और जिस तरीके अवैध गतिविधि में उनकी संलिप्तता सामने आ रही है। सर, ग्रामीण जिलाध्यक्ष कांग्रेस के एक विपक्ष के तौर पर आपसे उनको कैसे देखते हैं और उस पर क्या कहना चाहिए? देखो, जहाँ तक जाजपुर का सवाल पूछा आपने, तो जांच का विषय, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, सोशल मीडिया में भी आया, विधायक जी के स्टेटमेंट भी पढ़े मैंने, आईपीएस जी के स्टेटमेंट भी पढ़े मैंने। तो अब वो जिसमें जांच जारी है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उनके क्लियर स्टेटमेंट आए हुए, तो आप उन्हीं से पूछे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जहाँ तक रहा बजरी का और बाकी जगह, तो ये गठजोड़ जो है, ये यही नहीं, पूरे राजस्थान में जहाँ बजरी माफिया है, हमारे पे भी पहले आरोप लगाए लेकिन कहीं साबित नहीं हुए। लेकिन अभी तो क्लियर खुलेआम गठजोड़ जो चल रहा है। एक कवि सम्मेलन में वो बात बताएगी, एमएलए एमएलए एमएलए, यानी एमएलए की परिभाषा क्या है? ऊपर की जेब में ले कि नीचे की जेब में ले, कि इन्होंने तो चादरी बिछा दी कि एमएलए एमएलए एमएलए, थैला भी मान लिया, तो उसका क्या कर सकते हैं? लेकिन आरोप लगाना एक अलग चीज है, जांच में साबित करना एक अलग चीज है। आरोप राजनीति में हाँ लगते हैं, लेकिन सच्चे हो तो उनको सामने आना चाहिए, कहना चाहिए। जब तक ये सरकार पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, तो इस सरकार के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे विपक्ष के नेता विधानसभा में बोल रहे, प्रदेश अध्यक्ष फील्ड में के अंदर बता रहे, आम कार्यकर्ता बता रहे हैं, पंचायत राज इलेक्शन हो उसको बार बार टाला जा रहा है। किस तरीके से केवल इनका एक ही काम है, राम नाम जपना पराया माल अपना। इसके अलावा इनके मन में भारतीय जनता पार्टी के, एक जगह की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कह रहा हूं, कि कोई ही सुई भी बनाने का काम नहीं किया इन्होंने। आजादी में इनका कोई योगदान नहीं है, केवल कोई आविष्कार करने का काम नहीं किया। आज बताओ, गैस के सिलेंडर के क्या भाव है? 2014 से पहले 3 गैस के सिलेंडरों का स्टॉक था, विशाखापट्टनम, मैंगलोर और एक और जगह, 3 जगह। अच्छा होता कि भारतीय जनता पार्टी उस स्टोरेज को बढ़ाती, अच्छा होता कि पेट्रोल डीजल के स्टोरेज बढ़ाती, जैसे चाइना ने बढ़ा रखे। उनको कोई संकट नहीं है। आज तो इलेक्शन में देखना आप क्या भाव हालत कर देते। अभी छोटा सिलेंडर निकाला तो कहाँ 164 रुपए लीटर के भाव से। तो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम रहा इनका एक ही काम है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और जनता को धर्म के नाम पे मिसगाइड करके वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अब देखो, कौन भगवान को नहीं मानता? हर आदमी मानता है। केवल लोगों को भूलाने के लिए कभी कौन सी कथा में करेंगे, कभी कौन सा क्या करेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि इस जिले का डेवलपमेंट कैसा हो। हमने प्लान बनाया है। सीपी जोशी जी यहाँ से सांसद थे, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, सेंटर में भी हमारा और स्टेट में भी चारों तरफ चंबल के पानी की योजना गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। हर विधानसभा के हेडक्वार्टर को नेशनल हाईवे से जोड़ दिया। जो 4 लाइन नहीं थी उसको 4 लाइन की, 4 लाइन थी उसको 6 लाइन की। ब्रिजेज बनाए, छोटे छोटे गांवों में काम किया हमने। राजीव गांधी केंद्र बनाए पंचायत राजों के। तो यानी सीएससी बनाई, पीएससी बनाई, हर वो काम किया जिससे आम जनता का भला हो सके कांग्रेस पार्टी। लेकिन धर्म की आड़ में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने मिसगाइड किया, इसलिए इनके कर्म ही झूठ बोलने के हैं। तो मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। जहां तक व्यक्तिगत सवाल है तो मैं व्यक्तिगत किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा। ये व्यक्तिगत जांच के विषय है, जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। सर, मांडगढ़ विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण जी माथुर रहे, अभी आपके साथ में मौजूद जो पूर्व विधायक है श्री प्रदीप कुमार सिंह जी मौजूद हैं। कांग्रेस का गढ़ रहा, कांग्रेस ने यहाँ से बड़ी मतों से जीत हासिल की। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस का नेतृत्व अपनी पकड़ खोता हुआ जा रहा है। मांडलगढ़ और बिजोलिया ब्लॉक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति है। साथ ही ऐसा भी चर्चाओं में जिसे चलता रहता है कि जो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस की नाक को डुबोने का काम कर रहे हैं और जो अवैध बजरी का जो धंधा है उसमें शरीक होकर खुलेआम उसकी एस्कॉर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सर, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जब तक कांग्रेस के संगठन का सवाल है, हमारा कमजोर हुआ संगठन। देखो, कांग्रेस एक मूवमेंट बेस्ड पार्टी थी, संगठन बेस्ड पार्टी नहीं थी।
आजादी में देश के हित का काम कांग्रेस ने किया। तबका का तबका, गांव के गांव, तहसील की तहसील कांग्रेस के पक्ष में हुआ करती थी, क्योंकि कांग्रेस ने जनहित के काम किए। तो मूवमेंट था, संगठन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने आजादी में उनका कोई योगदान नहीं। आजादी के बाद उन्होंने अपना केडर बनाया। हम, राहुल गांधी जी ने पदयात्रा की है, हम नए सिरे से हमारे कांग्रेस के संगठन को खड़ा कर रहे हैं। ठीक बात है आपकी, मुझे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि हमारा वीक संगठन है, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पे नहीं है। अभी नई नई शुरुआत हुई, आप बहुत जल्दी सुनेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष भी बनेंगे। अभी हमने समन्वय बना के हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे पंचायत राज का 100 दिन का प्लान दिया हमने। कभी हम हर पंचायत पे, हर बूथ पे हमारा इकाई का अध्यक्ष बने, हमारी ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बने। नए सिरे से हम सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर दोबारा कांग्रेस को, जो आप बता रहे थे, उसको वापस उसी तरह खड़ी करेंगे, ताकि विजय सिंह प्रतीक्षा, माणिक्यलाल वर्मा जी, सीताराम जी, जो उनकी सोच थी यहाँ पर, जैसे प्रदीप कुमार सिंह जी रहे हैं, उन तमाम चीजों को हम वापस लाने का काम करेंगे। युवाओं को जोड़ेंगे, महिलाओं को जोड़ेंगे, जिनके साथ हम विपक्ष में हैं। तो हमारे संगठन को खड़ा करने के लिए मैं ग्राम पंचायतों पे भी जाऊंगा। अभी हमारे पास टाइम है, इस 14 अप्रैल के बाद हम नए सिरे से प्लान कर रहे हैं, ताकि हर ग्राम पंचायत पे मैं जाऊं, रास्ते में गांव आवे उसमें मैं जाऊं, पैदल भी मैं घूमूं, ताकि हमारे संगठन को एक नए सिरे से खड़ा करें। सर, मेरा एक सवाल ये था कि जो अवैध जो बजरी है उसको लेकर भी कांग्रेस के कहीं जो कार्यकर्ता मांडरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सत्ताधारी पार्टी के साथ सीधे संपर्क में हैं और उस कार्य को यहाँ पर बड़े स्तर पर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सर, शायद आपने वो सवाल टाल दिया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? कांग्रेस पार्टी हमेशा अवैध कामों के खिलाफ रही है, कोई भी अवैध काम हो। जहां तक किसी कार्यकर्ता का सवाल है, तो हमारे ऐसा कोई जानकारी में नहीं आया, नहीं कोई पुलिस FIR हुई है। ऐसी कोई चीज होती है तो वो अपनी रिस्क पे काम करता है। संविधान के विपरीत कोई जाके काम करता है तो अपनी रिस्क पे करता है। आपने ध्यान दिलाया इस चीज में। लेकिन बजरी के लिए ये बात ठीक है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी डूबी हुई है। माइनिंग मिनिस्टर खुद मुख्यमंत्री जी हैं। अच्छा होता कि वैध काम के लिए इनको इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि और लोगों को रोजगार मिले। अवैध माइनिंग के बजाय वैध माइनिंग करवानी चाहिए, ताकि लोगों को और रोजगार मिले, और गवर्नमेंट को बजाय नेताओं की जेब में जाने के सरकार के खजाने में जाएगा, तो आम जनता का भला होगा। हम इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए देख रहे हैं। लेकिन जहाँ नदियां हैं वहां बहुत जबरदस्त तरीके से अवैध माइनिंग का काम संलिप्त राजनेताओं के बगैर नहीं हो सकता। मैं तो खुद राजनीति में रहा हूँ, हमारे कई कार्यकर्ता इसमें चपेट में आते भी हैं। लेकिन फिर भी उस गांव के लोग अगर रखवाली करें, क्योंकि बजरी निकालने का काम सरकार को पॉलिसी बना के, इसको जैसे साउथ के अंदर है, उसको एम सैंड पत्थर से जो इतना और बर्डन पड़ा हुआ है, विजुअली तो माइनिंग एरिया है, इसकी बजरी बना के देनी चाहिए सरकार को। उसमें जो 25% अलाउ कर रखी, उसको 100% करना चाहिए। तो किसान के लिए नदी की बजरी बचेगी, तो उसकी फसल भी अच्छी होगी, कुओं का रिचार्ज होगा, PhD की स्कीम्स बनी हुई उनका रिचार्ज होगा, आम जन को इसका फायदा होगा। एम सैंड ही इसका उपाय है। सरकार को एम सैंड पॉलिसी को 100% सरकारी वर्क, प्राइवेट वर्क में अलाउ करना चाहिए, तभी जाके अवैध माइनिंग रुक पाएगी। बाकी जहाँ पे खुला रेत पड़ा हुआ है, तो कोई भी आदमी जाकर उसको भरने में हिचकिचाता नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से अवैध माइनिंग हो रही है। ग्रामीण संगठनों को मजबूत करने के लिए जो आपने प्लानिंग बताई कि हम सभी जगह बूथ अध्यक्ष तक की प्लानिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो सर जो ये इनको मजबूत करने की कार्यक्रम, उसके अलावा सरकार की जो योजना है, सरकार की योजनाएं जो सामने निकल कर आ रही है, और कहीं अभी जिस तरीके की LPG की किल्लत जैसी कहीं समस्याएं सामने आई, कहीं जगह लाइनों की घटनाएं देखी गई, और जो युद्ध अभी चल रहा है, युद्ध के जो दुष्प्रभाव सामने निकल के आ रहे हैं, उसको लेकर सर कांग्रेस किस
प्रकार के नए आंदोलन के लिए आगे जा रही है। जिस तरीके से देश समस्याएं झेल रहा है और प्रदेश और जिले में जिस प्रकार की समस्याएं भी इनको लेकर इनका असर जो देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार बिजोलिया जो ऊपर माल क्षेत्र सैंड स्टोन के लिए विख्यात है, सैंड स्टोन का भी इस पर प्रभाव होने लगा है और यहाँ पर आने वाले समय में जिस प्रकार का युद्ध हो रहा है तो एक्सपोर्ट में कमी देखी जा रही है, तो मजदूरों को पलायन भी शुरू होने जा रहा है। तो सर इसको लेकर आप आने वाले समय में किस प्रकार की योजना बना रहे हैं? देखो, हम विपक्ष में है, राहुल गांधी जी एलओपी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, कांग्रेस अपनी भूमिका निभा रही है। संगठन स्तर पर हमने धरने ज्ञापन प्रदर्शन दिए हैं हर जिले में, हर ब्लॉकों पर। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि 60 कंट्री अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ये हॉर्मुज जो रूट है वो खुलना चाहिए ताकि ऑयल, मिनरल, गैस सारी हमारी वापस सही रूट पे आए तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा राज्य है जहां प्रधानमंत्री जी उनके लोगों को पता ही नहीं है, चुनाव में व्यस्त हैं, जैसे वार्ड पंच का चुनाव लड़ रहे वैसे लगे हुए हैं, कैसे सीट बचाएं, देश के हित में कुछ भी नहीं है। इस देश को वो एक बार ठीक कहा कि मैं तो झोला लेके चला जाऊंगा। धर्म के नाम पर इनके सारे राजनेता उसके पीछे छुपे हुए हैं, धर्म करके पाप कर रहे हैं, इस देश को महंगाई की तरफ धकेल रहे हैं। गुटनिरपेक्ष देश छोटे छोटे कंट्रीज को पंडित नेहरू जी, अटल जी, इंदिरा जी ने बनाया, शास्त्री जी ने बनाया ताकि छोटे कंट्री को एक होकर 110 देशों को कि आप बड़े देशों को जगह मत दो। आज हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी हम आपके चैनल, आपके संपादकीय, आपकी डिबेट देख देख के बता रहे हैं कि जिस तरीके से श्रीलंका, जिस तरीके से बांग्लादेश, जिस तरीके से नेपाल में चाइना के छोटे छोटे स्टोरेज बन रहे हैं, आने वाले समय में हमारे देश को भी बड़ा खतरे की तरफ धकेल रही है भारतीय जनता पार्टी। आज जिस तरह ईरान हमारा अच्छा दोस्त था, आज भी है, पता नहीं, लेकिन आज उसको चारों तरफ से छोटे छोटे कंट्री में अमेरिका ने जिस तरीके से घेरा मिनरल के लिए, तो कहीं वो चीज आज हमें दिख रही कि हिंदुस्तान के साथ ऐसी घटनाएं नहीं हो जाए। आज भी भारतीय जनता पार्टी को, विपक्ष सबको लेकर इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए ताकि देश बचे। अच्छा था कि डॉक्टर होमी बाबा जहांगीर, इंदिरा जी ने जो परमाणु विस्फोट किया, देश दुनिया को ताकत बताई, हमारे वैज्ञानिकों ने ताकत बताई, इस वजह से हम सुरक्षित हैं। आपने गैस के सिलेंडर बांट दिए, गैस का स्टोरेज नहीं। आपने पेट्रोल पंप, डीजल पंप खोल रहे हो, स्टोरेज नहीं। 90% अपनी लाइफ आयात से हमारा काम चल रहा है, 90% मिनरल से, आपके पास स्टोरेज ही नहीं है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट की डिबेट सुन रहे हैं, जिसे सामने आ रही, अब जनता को सोचना है, जनता को फैसला करना है कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके ताकि हम सुरक्षित रह सके महंगाई से भी और बेरोजगारी से भी। इसका एक ही उपाय है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जब भी इलेक्शन हो, छोटा हो बड़ा हो, आम जन को इसके विपरीत वोटिंग करनी चाहिए। सर, मंडल विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में एक बार जो आपके कांग्रेस के युवा नेता है प्रद्युम्न सिंह, आपके विरोध में उन्होंने निर्दलीय और बागी होकर कांग्रेस से चुनाव लड़ा और उसके बाद में आपकी रीति नीति, कांग्रेस की रीति नीति से वापस उन्होंने सहमति जताते हुए और आपके साथ उनका वापस जो ट्यूनिंग है वो अच्छा हुआ और वो आपके साथ मिलकर वापस कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये भी चर्चाएं चलने लगी है कि मांडरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में श्री प्रद्युम्न सिंह अपनी नई धरातल को तलाश रहे हैं और यहाँ पर उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में विधायक का उम्मीदवार बनाया जाएगा। सर इस पे क्या कहना चाहिए? मैं टिकट देने वाला नहीं हूँ, मैं फैसला करने वाला नहीं हूँ, नंबर एक। जहां तक प्रद्युम्न सिंह का इश्यू है मंडल का, तो उसकी विचारधारा भी कांग्रेस की, हमारी विचारधारा भी कांग्रेस की। राजनीतिक पार्टियों में आदमी अलग अलग होते हैं, विरोधी भी होते हैं, लेकिन विचारधारा एक होती है, समय पे सब एक हो जाते हैं। तो उसी तरह एक उनका परिवार कांग्रेसी है, उनके दादाजी रहे कांग्रेस में, तो उनकी विचार, उनको हमारे कांग्रेस के विचारों के साथ वो जुड़े रहे। व्यक्तिगत रामलाल के विरोध में हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के विरोध में नहीं रहे। आए वापिस तो कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार किया। अब कहाँ क्या किसको टिकट मिले, तो अभी तो चुनाव इतना टाइम है, पता नहीं क्या परिसीमन होगा, कौन जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका कोई पता नहीं चलता। उस समय क्या स्थिति बैठेगी। आज की सोशल
जो काम है, जो एनजीओ है, जो संस्थाएं हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, आज राजनीतिक पार्टियों के पास सर्वे की कई एजेंसियां हैं, जो वर्क करेगा वो आगे बढ़ेगा। इसमें कहाँ कोई कहने की बात है। कोई भी आदमी को टिकट मिल सकता है, पर मेरे को थोड़ी पता मुझे टिकट मिलेगी, मैं मंत्री बनूंगा। मैं तो संतरी था, मंत्री बनाऊं। प्रदीप कुमार सिंह जी सरपंच, प्रधान, जिला परिषद मेंबर रहे, एमएलए बने, और भी पहले कई नेता एमएलए बने। और जो आगे पता नहीं किसका भाग्य कहाँ लिखा हुआ है, किस आदमी को कहाँ लिखा हुआ है। कोई आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, तो किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन टिकट हमारे हाथ में नहीं, हमारा हाथ में वर्क है, काम है। तो तमाम कांग्रेस वर्कर को ये समझते हुए काम करना चाहिए कि हम जनहित का काम कर रहे हैं बजाय पद लेने के। पद अलग चीज है, कांग्रेस ने कभी पद की या सरकार की चिंता नहीं की। आप देखो 1885 से 1947 तक तमाम वो जन सेवा के काम किए, छुआछूत मिटाना, ब्लड डोनेशन कैंप हो, गणेश चतुर्थी हो, हर धर्मों का सम्मान करना, भाईचारा कायम करना, स्वदेशी अपनाने का काम करना, ये कांग्रेस की थीम है और कांग्रेस उस पर काम करती है। ये सततवाद की चीज है। तो आज भी कोई वर्कर काम करता है तो उसको मेरा काम है, मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मोटिवेट करूं। तो तमाम प्रद्युमन सिंह जैसे सारे कार्यकर्ताओं को मैं मोटिवेट कर रहा हूं। सारे लोगों को टिकट मिलने की जो जितनी सीटें होगी मिलेंगे, कहां पार्टी तय करेगी, लेकिन मेरा काम है मैं हर वर्कर को मोटिवेट करूं। कोई सरपंच बनेगा, कोई जिला परिषद मेंबर बनेगा, कोई प्रधान बनेगा, कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई कुछ भी पद पे बन सकता है, कोई संगठन में भी काम कर हो सकता है, कोई जनसेवा का काम करने, कोई पद नहीं ले, जनसेवा का काम ही करे। तो ये सब चीजें मोटिवेशन के लिए हमारी ड्यूटी है, हम कर रहे हैं और हमारे साथ सभी कांग्रेस जन काम कर रहे हैं। सर मेरा आपके समय के अभाव के कारण एक अंतिम सवाल और सर, एक लंबे समय से देखा जा रहा है पूर्व जिला प्रमुख कन्हैयालाल धाकड़ द्वारा कई जगह सार्वजनिक तौर पर पूर्व विधायक जो थे श्री विवेक जी धाकड़, उनके निधन को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उसमें सर आपका भी नाम कई मंचों के माध्यम से बार बार लिया गया और मीडिया के माध्यम से भी ये जानकारी बार बार सामने निकल कर आई। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो विवेक हमारा साथी था, मैंने उसको टिकट दिलाया, मैं भूमिका लोगों ने निभाई, किसी ने 1%, किसी ने 2%, लेकिन रामलाल जाट ने 99% निभाई है, क्योंकि पूरे परिवार को पता है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जब तक मृत्यु का सवाल है, ऐसी घटना किसी के साथ नहीं हो, ये उनके परिवार का मामला, वो जांच कराएं, जांच करें, वो उन्हीं का मैटर है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मेरी यहाँ आया हूँ, मैं उसकी मैं श्रद्धांजलि दूंगा उसको। वो जहाँ पे भी है, भगवान उसको अपने चरणों में स्थान दे, और उसकी बीवी बच्चों को, जो इस दुख, सबसे ज्यादा दुख उसकी बीवी को होता है, उनके बच्चों को होता है, अनाथ हो गए, उनको इस तकलीफ में दुख को सहन करने की भगवान शक्ति प्रदान करे। और कांग्रेस पार्टी हमेशा सबके साथ रही है, तो व्यक्तिगत में उनके परिवार के मैटर में नहीं जाना चाहता। ये चर्चा आपने आज देखी राजस्थान फोकस के साथ। मैं कपिल विजयवर की चीफ एडिटर आज पूर्व राज्य मंत्री श्री रामलाल जी जाट से मुखातिब हुआ हूँ। ये भीलवाड़ा जिले के अभी वर्तमान में देहात के कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कांग्रेस संगठन की रीति नीति से अवगत कराया और आने वाले समय में कांग्रेस के संगठन विस्तार को लेकर जिस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, इस दौरान उन्होंने हमारे कई सवालों का जवाब दिया, जिसमें मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समय में किस प्रकार नए विधायक का उम्मीदवार सामने आएगा और साथ ही पूर्व विधायक की मौत पर उठ रहे सवालों का भी इन्होंने हमें जवाब दिया। धन्यवाद।